Hello students, today I am going to discuss a very important chapter of microeconomics, that is market equilibrium. Market equilibrium we know very well. In perfect competition, price is determined by the industry, not by the firm. And how it determined? By the position of market equilibrium. Market equilibrium is a situation where market demand is equals to market supply. Beta, you must know about that. Market demand means demand of all consumer, and market supply means supply of all supplier. And where the market demand is equals to market supply, there will be the market equilibrium, and the price on which will be called the equilibrium price, and the quantity will be known as the equilibrium quantity. ऐसा क्यों है? Why it is market demand equals to market supply, then it will become the market equilibrium. So I am going to discuss a simple meaning. Market demand means the willingness of the consumer to buy a product, and market supply willingness of the producer to सेल द प्रोडक्ट. दोनों की विलिंगनेस है. देखो, कुछ प्राइजेस होंगे जिस पर कंज्यूमर रेडी नहीं होगा परचेज करने के लिए, और कुछ प्राइस होंगे जहाँ पर सप्लायर रेडी नहीं होगा सेल करने के लिए. तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों ही एग्री करते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. जहाँ पर सप्लायर सेल करने के लिए रेडी है और कंज्यूमर परचेज करने के लिए रेडी है, वो जो एक प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे, वो जो प्राइस आएगा उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड. आई एम टेकिंग एन स्केड्यूल, यू कैन अंडरस्टैंड इट. प्राइस आई हैव टेकन 10, 20, 30, 40, and we all know when the price rises, demand falls, right? So on the price 10, I have taken demand 4, then 3, then 2, then 1. That means when the price will be 10, then consumer will take 4 unit. When the price will be 20, then he will opt 3. All the consumer I'm talking about. And when the price is 3, then consumer will willing to buy 2, then 40, then 1. And the supply, if I'm talking about the supply in the simple sense, when the price increases, then willingness of the producer or the seller will increases. भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं उसको प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, तो वो क्या करता है बेटा, वो अपनी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करता है. विलिंगनेस ज़्यादा हो जाती है, लाइक वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है. तो प्राइस 10 है तो ही विल सप्लाई 2 यूनिट्स. प्राइस 20 है, then 3, then 30 पर 4 and 5. भाई ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले, और कंज्यूमर क्या चाहते हैं कि कम से कम प्राइस मिले. तो इन दोनों का जहाँ पर एग्रीगेट मतलब ये कह सकते हैं कंसेंट होगा दोनों का, उस जगह पर हमारी क्या होगी, वो सिचुएशन होगी मार्केट डिमांड की. एंड मार्केट सप्लाई जहाँ पर इक्वल है, दैट मीन्स उस प्राइस पर कंज्यूमर परचेज करने के लिए रेडी है और सप्लायर सेल करने के लिए भी रेडी है. तो आप इस देखो, यहाँ पर 20 प्राइस है जहाँ पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल है. दिस प्राइस विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. 20 will be equilibrium price, and what will be the equilibrium quantity? 3. अगर मैं बात करूँ 10 पर, तो 10 पर डिमांड तो 10 की है, बट सप्लायर रेडी नहीं है, मतलब कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है. कैसी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की. डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू सप्लाई, तो ये तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं होती है ना. ये जो सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम है. अगर मैं इससे ऊपर बात करती हूँ बेटा, इससे ऊपर मतलब यहाँ पर 10 पर, तो ये हमारी सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की. एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कंपेरेटिवली कम है. और ये जो इसकी नीचे वाली सिचुएशन है 30 और 40 की, आप देखोगे डिमांड 2 है, सप्लाई 4 है. यानी कि इक्विलिब्रियम की जो नीचे वाली है, अगर मैं डिजिट की बात करती हूँ, जब प्राइस 30 या 40 हो जाते हैं, तो यहाँ पर आती है एक्सेस सप्लाई. मतलब सेलर तो सेल करने के लिए रेडी है पर कंज्यूमर रेडी नहीं है. इट मस्ट बी क्लियर. इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल हैं बेटा. एक्सेस डिमांड जहाँ पर सिर्फ मतलब कंज्यूमर की विलिंगनेस है बट सप्लायर की विलिंगनेस इतनी नहीं है. और अगर बात करूँ एक्सेस सप्लाई की, मतलब कि सप्लायर की विलिंगनेस है और कंज्यूमर की नहीं है. तो वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द डायग्राम ऑल्सो. लुक, if I'm going to make a diagram over there. This is a chart. You know very well demand curve is downward sloping. This is demand curve, and supply curve is upward sloping. This is supply curve. Where demand and supply will intersect this point, we will make a standing line over
x axis and one parallel line to the y axis. On this point, this is a point of कंसेप्ट ऑफ बोथ. यहाँ पर सप्लायर सेल करने को रेडी है इतनी क्वांटिटी और कंज्यूमर परचेज करने को रेडी है. दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी आई और ये जो प्राइस आया, ये आया इक्विलिब्रियम का. मतलब अगर इतने प्राइस रखते हैं तो इतनी क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज कर लेंगे और सप्लायर सेल करने को रेडी हो जाएंगे. सो दिस पॉइंट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉइंट ऑन दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट 2, पॉइंट P2. तो P2 से अगर मैं एक लाइन पैरेलल खींचूँ तो बेटा यू विल सी देन सप्लाई तो यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है ना. डिमांड देखो यहाँ से लेके सिर्फ ये इतनी शो हो रही है, जबकि सप्लाई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक शो हो रही है. तो ये जो आपका पॉइंट आता है, इससे अगर ऊपर जाते हैं तो ये जो सिचुएशन आती है इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सेस सप्लाई की. और अगर इस पॉइंट के नीचे आ जाए यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो सप्लाई तो ये रही जबकि डिमांड ये रही. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड. कोई बात नहीं, मैं इस डायग्राम को दोबारा बता देती हूँ, यहाँ थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो. सो स्टूडेंट्स, आई हैव मेक अ डायग्राम अगेन फॉर यू. लुक द पॉइंट E, दिस पॉइंट जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द प्राइस कोरस्पॉन्डिंग टू इज दिस इक्विलिब्रियम प्राइस and the quantity corresponding to this is called equilibrium quantity. That means if I say OQ is equilibrium quantity and OP is equilibrium price, right? If I am moving towards up, when I rise prices, then of course supplier will ready to sell more goods, then willingness of supplier will increase. So I can say when the price increases there will be excess supply, and when the price decreases there will be the excess demand, because the consumer will willing the more goods to purchase the more goods. Sorry, the consumer will start, or you can say consumer will buy the more goods. और वैसे तो willingness है, but I am just giving the example over there. Now what will be the impact of these things, right? So हम इसको लेते हैं. अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है. अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकली तो भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे जहाँ पर ये दोनों इक्वल होगा. पर हम इसको कैसे शो करेंगे बेटा कि लाइक इसको अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखूँगी, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, एंड द सेम फॉर द क्वान्टिटी. तो सिंपली हम इसको ये नहीं है कि दो बार बार हम चेंज करेंगे, right? Now I am moving towards the most important topic over there. What will be the impact on the equilibrium when the demand increases and the demand decreases? So यहाँ पर एक सिंपल सा पहले आप देखना, अगर मैं एक पहले ले रही हूँ, if demand increases. Look बेटा, I have taken the question, if the demand increases what will be the impact on the equilibrium. मेरे equilibrium का impact कुछ है. So step 1 बेटा, make a diagram as you can see in on my screen, that I will make a diagram like demand curve and supply curve. I will make a equilibrium myself. ये equilibrium मैंने बना दिया है पहले. स्टेप 1 यही करना है आपको कि ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये SS जो है मेरा सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग. जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम है, और ये मेरे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई बेटा, और ये मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस. ना क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस इज़ द बेसिक पॉइंट विच इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक इन एवरी क्वेश्चन. आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, देन यू विल डू, जैसे मैंने पहले बना रखा है ना, देन यू विल डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नाउ दे आर सेइंग देन डिमांड इंक्रीजेज. बेटा व्हेन डिमांड विल इंक्रीजेज व्हाट विल यू डू? द कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट. वी नो everyone is well aware about that. When the demand increases then curve shift from left to right. So new demand curve will be here. ये मैंने बना दिया, राइट? आप देख सकते हो सिंपली मैंने बना दिया है. अब व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट होगा बेटा? देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोबारा से. न्यू पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ पर कर रहा है? अब देखो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम आ गया. तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से आपको क्वांटिटी की क्योर लाइन ड्रॉ करनी है और प्राइस की भी. तो आपको क्या पता चलता है कि इफ़ डिमांड इंक्रीजेज देन क्वांटिटी विल इंक्रीजेज एंड प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीजेज. देखो ना, पहले यहाँ पर थे प्राइस, अब यहाँ पहुँच गई, इंक्रीज़ हुआ ना.
और पहले क्वांटिटी ये थी, अब यहाँ हो गई, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है. सिंपली वी कैन से व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज देन क्वांटिटी विल इंक्रीज एज वेल एज प्राइस विल इंक्रीज. और वैसे भी आप बात बताओ बेटा, अगर किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है, चलो मैं डायग्राम को छोड़ भी देती हूँ, अगर किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है, कहते हैं भाव बढ़ गए, लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, हमारे पास चीज़ें कम हैं, तो व्हाट विल हैपन? यस ऑफ कोर्स देयर प्राइस विल राइज. टैटो नहीं है, टमाटो मार्केट में नहीं है और लेने वाले बहुत हैं, इतने से टमाटो है तो उसके रेट बढ़ जाएंगे. और आपने सुना भी होगा, भाई तेरे बहुत भाव बढ़ रहे हैं आजकल, तेरी बहुत वैल्यू बढ़ रही है. वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसके अंदर कोई क्वालिटी आ जाए या उसकी डिमांड बढ़ जाए. तो सिंपल है ना. अगर अब मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की, अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होगा? ठीक है, आई एम मेकिंग अ डायग्राम फॉर यू. बेटा यू कैन सी ईजली ऑन माई स्क्रीन, आप आराम से मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने डायग्राम कैसा बनाया है. मैंने फर्स्ट स्टेप किया है, फिर से वही, मैंने डिमांड सप्लाई का इंटरसेक्शन करता हुआ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया है. देन आई विल टेक द सिचुएशन इनटू दिस डायग्राम. इफ सप्लाई इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम? ओनली सप्लाई इंक्रीजेज. बेटा सप्लाई इंक्रीज ऑन द लेफ्ट साइड और राइट, एंड ऑफ कोर्स राइट साइड. वो बात अलग है कि आपको डाउन दिखेगा, बट राइट. सप्लाई कर की जो आपकी राइट साइड है वो कहाँ पर है बच्चे? ये रही, है ना, ये रही. तो ये आ गया न्यू वाला सप्लाई कर. अब मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ. देखो ये सप्लाई कर यहाँ पर अब कट कर रहे हैं. बेटा अगर सप्लाई कर यहाँ पर कट कर रहा है डिमांड पे, तो आप यहाँ से इक्विलिब्रियम न्यू वाला पॉइंट आ गया, ये है ना. अब ये जब इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ से आप कोरस्पॉन्डिंग लाइन डालोगे तो प्राइस ये आ गए न्यू वाले और क्वांटिटी ये आ गई. तो क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? बेटा प्राइस फॉल हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है. सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ना. देखो पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, अब यहाँ है. यहाँ से पहले वाले प्राइस को अगर मैं कंपेयर करूँ इससे, तो प्राइस देखो डाउन हुआ है ना और क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है. दैट मीन्स व्हेन द सप्लाई इंक्रीज देन क्वांटिटी विल इंक्रीज एंड द प्राइस विल रिड्यूस. यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू ड्रॉ अ सिंगल डायग्राम फॉर दिस. आप ये डायग्राम पहले बनाओगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड विद योर थियोरटिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, जब सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटैटो आ गया है, तो होगा क्या? आप बताओ. क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हैं, अब उसको ख़राब तो करनी नहीं है, तो रेट डिक्रीज़ हो जाएंगे. आपने देखा होगा मार्केट में कभी जाते हो, जब बहुत सारी क्वांटिटी में बल्क में चीज़ आ जाती है, तो वो क्या कहते हैं कि आप 2 kg ले जाओ, 3 kg ले जाओ, थोड़े प्राइस कम कर देना. तो जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो प्राइस रिड्यूस होते हैं. आपको थियोरटिकली पता है और डायग्राम आपने देख ही लिया है. ये मैंने सिंपल बात करी है, जहाँ पर बच्चे हमने क्या किया है, हमने डिमांड को एक बार इंक्रीज़ किया, एक बार सप्लाई को इंक्रीज़ किया. चलो एक और डायग्राम जहाँ पर हम सप्लाई और डिमांड दोनों को, चलो दोनों को नहीं, अभी डिमांड को डिक्रीज़ करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ. आप देखो बेटा फर्स्ट स्टेप मैंने पहले से ही कर दिया है. फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है मैंने आपको पहले ही बताया था. आपने एक नॉर्मल डायग्राम बना लेना है, अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बना लेना है. देन आपको सिचुएशन को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है. आप हर बार देख रहे हो ये डायग्राम मेरे पास पहले से बना हुआ है. दैट मीन्स आपको भी सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद सिचुएशन को रीड करना है. राइट. तो यहाँ पर आप देखो बच्चे क्या हो रहा है कि डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. अब ये कह रहे हैं डिमांड डिक्रीज़ करो. अब डिमांड डिक्रीज़ किस साइड पर होती है आप ही बता दो मुझे. लेफ्टवर्ड होती है ना. तो ये डिमांड कर्व है, इसको मैंने डिक्रीज़ करा, ये मेरा आ गया लेफ्टवर्ड, यहाँ पर कर्व न्यू वाला, है ना. तो अब बताओ कि क्या इम्पैक्ट हुआ. अब जो मेरा डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे. तो यहाँ से अगर मैं क्वांटिटी लेती हूँ तो वो ये आ जाएगी बेटा, और मैं प्राइस लेती हूँ तो ये आ जाएगा. क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? प्राइस पहले से रिड्यूस हो गया, क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई. तो व्हेन द डिमांड डिक्रीजेज एंड व्हाट विल हैपन, प्राइस ऑफ द गुड्स विल डिक्रीजेज एंड द क्वांटिटी विल ऑल्सो डिक्रीजेज. बेटा एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड में, कि लॉ ऑफ डिमांड एक सिंगल डायरेक्शन बताता है, लाइक कि प्राइस इंक्रीज़ होने पर डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि क्वांटिटी डिक्रीज़ होने पे प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा. तो यहाँ पर डिमांड अगर डिक्रीज़ हो जाती है, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, कोई नहीं ले रहा है, तो बेटा सब नॉर्मली क्या होगा, उसके प्राइस कम हो जाएंगे, क्योंकि पता है कोई ले तो रहा नहीं है, क्या पता प्राइस कम करके हम सेल कर दें, है ना. सिंपल है ना. चलो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आया है तो अभी मैं और डिस्कस करूँगी. अब करते हैं हम एक और चीज़.
अब करते हैं हम सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, राइट। मैं फिर से एक डायग्राम बना रही हूँ। अच्छा देखो बेटा, ये डायग्राम मैंने फिर से बना लिया। आप हर बार देख रहे हो, ईच एंड एवरी टाइम आई हैव द सेम डायग्राम एंड आई विल पुट द सिचुएशन इनटू दिस डायग्राम ओनली। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका क्लियर होना चाहिए कि दैट वी आर गोइंग टू मेक एन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, वी आर गोइंग टू मेक अ इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, then we will do the next step which is the requirement of the question, and the requirement is when the supply decreases। बेटा सप्लाई किस साइड डिक्रीज होती है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सप्लाई डिक्रीजेज ऑन द लेफ्ट साइड, ये सप्लाई कर रहे, इसके लेफ्ट साइड मुझे सप्लाई को डिक्रीज कर देनी है। ये हो गया, राइट। अब ये कहाँ पर कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, डिमांड और सप्लाई। तो नया इक्विलिब्रियम आ गया। ये यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स और एक वाई एक्सिस के। सप्लाई डिक्रीज होने पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, देख सकते हो ना सिंपल वे में। ये आया नया पॉइंट, तो ये पहले प्राइस ये था, अब ये हो गया, तो प्राइस इंक्रीज़ होंगे और क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल था ना। तो सारे डायग्राम बनाने के लिए बेटा मेरा एक ही बात कहना है कि आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम खुद बनाना है। और इक्विलिब्रियम कैसे बनाना होता है, सिंपल पॉइंट जहाँ पर मार्केट डिमांड, ये डायग्राम बनाना है। अच्छा हाँ, मैंने लेबलिंग नहीं करी, आपने लेबलिंग करनी है बच्चे। यहाँ पर लिखना है कि ये प्राइस है, ये डिमांड और सप्लाई कर्व है, यहाँ पर ये डिमांड है और सप्लाई कर्व की क्वांटिटी है, राइट। ये आपने कर्व बना लेना है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, अपने जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ से क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस। सॉरी अच्छा नहीं लग रहा ना, ये यहाँ पर ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देती, हो नहीं पा रही है बेटा कौन, ये तो ये मैंने पहले से पुट कर देना है। इसको करने के बाद बच्चे जो भी बोला है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर लेना है। इन्होंने बोला डिमांड यहाँ इंक्रीज़ कर दो, सप्लाई डिक्रीज़ कर दो, जो भी है। अभी मैंने सिचुएशन कौन सी लिया है, देयर इज़ ओनली चेंज इन वन, वेदर इन डिमांड और इन सप्लाई। In the next video we will cover when there is change in both the demand and supply simultaneously। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, you can easily get 6 mark in this chapter। very simple, very interesting, you will enjoy it, it's like a game। ठीक है, thank you very much, keep watching, and if you have not subscribed my channel, do subscribe। you will get the video related to accountancy, BSc and Eco for 11th and 12th। I am just new on the YouTube, most probably I will provide you the best which I could do। thank you so much। if you like then don't forget to hit the like button। thank you so much guys।